गंगा सागर को जाने वाली गंगा मैया उत्तर वाहिनी हुई काशी में आके। जन्मों के पाप शाप अभिशाप मिट जाए, चंद्राकार वैष्णवी का दर्शन पाके। निर्मल धवल जल चौड़ा चौड़ा पाट यहाँ, 84 है घाट ऋषि जन सुता। 184 योनियों से छुटकारा मिले एक बार गंगा जी में डुबकी लगाने से। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हमारे चैनल पर रोज फागुन मास की ये कथाएं सुनाई जा रही है, तो उसी में रसपान कीजिए। आज की कथा का धर्मराज युधिष्ठिर जी से मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व समय में आप स्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हुए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्या के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आप स्तंभ को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो गए और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हमने अनजाने में बड़ा भारी पाप कर डाला है, आप हमें क्षमा कीजिए। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम अवश्य करेंगे। तब मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे दुखी होकर कहने लगे कि भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से कभी ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति ये निर्दयता पूर्ण अत्याचार और स्वार्थ के लिए उनकी जान लेना, उन्हें मारना कैसी आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर हो वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का सहारा लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तब तो इस जगत के दुख खातिर प्राणी भला किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सब भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वो कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखी मन वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वो सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वो सब मेरे पास आ जाए, मैं उनके पाप का भागीदार हो जाऊं। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती, वो मेरे विचार से मनुष्य नहीं राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विहल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वो उसके पाप को खुद भोगता है। इसीलिए मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का काम छोड़कर मुक्ति को भी वरण नहीं चाहता। फिर स्वर्ग लोक की तो भला बात ही क्या है। मुनि का ये वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने महाराज नाभा के पास जाकर सभी बातें यथार्थ रूप से बतलाई। राजा नाभा ये सारे वृतांत को सुनकर अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ मुनि के दर्शन के लिए तुरंत वहां आ गए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भली भांति पूजन करके कहा कि हे भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। तब आप स्तंभ मुनि बोले कि हे राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से अपनी जीविका चलाते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, इसीलिए तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वह इन्हें दे दो। तब राजा नाभाग कहने लगे कि हे भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1 लाख सोने की मुद्रा देता हूँ। तब आप स्तंभ ने कहा कि हे राजन, मेरा मूल्य 1 लाख ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो भी मूल्य बनता हो वह इन्हें अर्पित कर दो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ अच्छे से विचार कर लेना। नाभाग कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, अगर पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए, और अगर वह भी आपके योग्य नहीं हो तो आज्ञा दीजिए, इससे भी अधिक इन्हें दे दिया जाएगा। तब आप स्तंभ मुनि बोले कि हे राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूँ। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ और ब्राह्मणों से सलाह करो। तब राजा ने
कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए और मेरी राय में यह मूल्य आपके योग्य होगा। परंतु हे मुनिवर, आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं, वो स्वयं ही बताने की कृपा करें। तब राजा की बात सुनकर कुछ देर बाद आपस्तंभ मुनि कहने लगे कि राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वो दो जो मेरे योग्य हो। समझ में नहीं आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का यह वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। उसी समय संयोगवश महान तपस्वी लोमस ऋषि वहां आ गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, भय मत करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर दूंगा। राजा बोले कि हे महाभाग, अब आप ही मुझे मूल्य बता दीजिए, नहीं तो महर्षि क्रोध में आकर मेरे परिवार को, बंधु बांधवों को और समस्त चराचर त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे अत्यंत तुच्छ, दीन और विषय मनुष्य की तो बात ही क्या है। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे महाराज, तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण जगत के लिए पूजनीय हैं और वे भी दिव्य और पूजनीय माने गए हैं और गौएं भी पूजनीय और दिव्य मानी गई है, इसीलिए तुम उनके मूल्य के रूप में गौ ही दे दो। लोमस ऋषि जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हे भगवान, उठिए उठिए मुनि श्रेष्ठ, ये तो आपके लिए योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। तब आपस्तंभ मुनि ने कहा कि अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। हे राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीद लिया है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की सदा परिक्रमा करनी चाहिए और वे सदा सबके लिए वंदनीय है, पूजनीय है। गौएं मंगल का स्थान है, दिव्य है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है, जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं। उन गौओं से बढ़कर अन्य किसे बताएं? गौओं के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों वस्तुएं पवित्र है और संपूर्ण जगत को भी पवित्र करती है। गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे हृदय में रहे और मैं सदा गाय के मध्य में ही निवास करूं। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय नियम परायण और पवित्र होकर गावों में जागृतो नित्यम इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गौओं को गोग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन गोग्रास अर्पित करता है, उसने मानो अग्निहोत्र ही कर लिया, पितरों को तृप्त कर लिया और देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली। गौग्रास देते समय प्रतिदिन इस मंत्रार्थ का चिंतन करें कि सुरभि की पुत्री गौ जाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है और वह सदा विष्णु पद में स्थित है, सर्वदेवमयी है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौ माता देखे और ग्रहण करे। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गौओं को खुजलाने, सहलाने और दीन, दुर्बल, दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गौओं को ही बताया गया है। वे दूध, दही, घी और अमृत सब कुछ देती है, इसीलिए गौओं का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा भी करनी चाहिए। ये गौएं स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी के समान है। गौओं के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर निषादों ने महाभाग आपस्तंभ को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, स्वर्ण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप की है और आपका दर्शन भी कर लिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। तब निषादों की यह बात सुनकर आपस्तंभ जी बोले कि इस गौ को तुम लोग ग्रहण करो, जिससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचारी मछलियों के साथ स्वर्गलोक में जाए।
मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो, उससे ये सभी दुखार्त प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो जाए। इन्हें जीव हत्या का कोई भी दोष न लगे। इसके बाद शुद्ध चित्त वाले महर्षि आपस्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से सभी मल्लाह मछलियों के साथ स्वर्गलोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्य जीवी निषादों को स्वर्ग में गया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभाग को बड़ा विस्मय हुआ और वे इस प्रकार कहने लगे कि कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों और पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन और दर्शन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी यदि उनका संग कर लिया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं जाता। इसीलिए साधु महात्माओं के पास बैठे और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्तालाप करें। इसके बाद आपस्तंभ मुनि और महातपस्वी लोमस ऋषि ने तरह तरह के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्म में बुद्धि धारण की। इसके बाद वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है और खासकर राजाओं के लिए तो वह और भी दुर्लभ है। अगर राजा राज्य मद से उन्मत्त होकर अपने धर्म का त्याग न करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वह सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, वो स्थिर रहने वाला कभी नहीं है। लेकिन राज्य विषयक मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। इसीलिए विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय की कामना रखने वाले अविवेकी मनुष्य ही राज्य को मान्यता देते हैं, राज्य का लोभ करते हैं। विद्वान पुरुष तो सदा ही उसे नरक के समान ही देखते हैं। इसीलिए महाराज, अगर तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक, मोह और मद अर्थात गर्व को कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आपस्तंभ और लोमस ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर फिर बड़ी प्रसन्नता से अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्य ईश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आपस्तंभ और मत्स्य जीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए थे। वे सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य भी बताऊंगा। ध्यान से सुनो। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देव ऋषि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्म ऋषि निवास करते थे। वे शाक, मूल, फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहा करते थे। युधिष्ठिर, सभी प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस भगवान शिव के ध्यान में स्थित होकर 15,000 वर्षों तक एक पैर से ही खड़े रहे। उनकी कठिन तपस्या और निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े और नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि हे तपोवन, आप किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? कलहंस ने हंसते हुए कहा कि हे महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप तो देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र है, लेकिन मैं इंद्र पद नहीं चाहता। इसीलिए आप इच्छा अनुसार राज्य कीजिए। आप मुझसे भय मत कीजिए। मैं तो महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता की नहीं। महर्षि का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे कि हे महाभाग, आप मुझसे वर मांग लीजिए, जिससे आपको भगवान शंकर के दर्शन अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। सुनकर कलहंस ने कहा कि देवराज, मैं तो भगवान शंकर को छोड़कर और किसी भी देवता से किसी भी प्रकार के वरदान की याचना कभी नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर वापस लौट आए। कलहंस की पराभक्ति को जानकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी का वो स्वरूप देखकर मुनि श्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया
और उनकी इस प्रकार स्तुति की कि हे महादेव आपको नमस्कार है, हे नीलकंठ त्रिलोचन आपको नमस्कार है, आप कल्याण स्वरूप और परम शांत है, आपको नमस्कार है, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हे महादेव आपको नमस्कार है, सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है उन महेश्वर को बारंबार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। कल्याण की प्राप्ति कराने वाले देवता शिव को नमस्कार है, हे पंचमुख शंभो आपको नमस्कार है, हे महाशिव आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोकवन और पाताल जिनका स्वरूप है और जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है उन भगवान शिव को नमस्कार है। कली और काल स्वरूप आपको नमस्कार है। श्रीकंठ नागेंद्र भूषण आपका आधा शरीर उमा स्वरूप है और आधा उमा वल्लभ रूप है, आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत है, आप सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सप्त स्पर्श रूप रस गंध बुद्धि मन और अहंकार ये 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं, ही अष्टमूर्ति आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य आर्यमा भागत्वष्टा पूषा अर्क सविता रवि गभस्तिमान काल मृत्यु और प्रकाश करने वाले धाता ये 12 आदित्य रूप है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश भी आप ही है। चंद्रमा बृहस्पति शुक्र बुध और मंगल भी आपके ही स्वरूप है, आपको बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता उन्हीं आप शिव की स्तुति संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है। हे शूलपाणी मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी हो उसके लिए मुझे क्षमा करो। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर कल हंस द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले कि महामते मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब कलहंस ने कहा कि हे देव इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ और एक शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए हुए होम दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहे। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो अपनी देह का त्याग करे वह आपकी आज्ञा से स्वर्गलोक में जाए। हे कल्याणकारी महादेव जो इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करे वे बड़े से बड़े पापी भी क्यों न हो, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाए। तब महादेव जी बोले मुने इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस जिस वस्तु की कामना करेगा उसे इस तीर्थ में वह सब कुछ निसंदेह प्राप्त होगा। और ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके बाद जितेंद्रिय मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। हे युधिष्ठिर ये मैंने जिन कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है वे स्वारोचिष मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते, वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन वाणी और क्रिया के द्वारा महादेव जी का चिंतन करते हैं। तो हर हर महादेव। आज की यह कथा समाप्त हुई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।